गुड आफ्टरनून सर। अभी गुड आफ्टरनून। सर क्या डिस्कस करना है पहले? एक सेकंड। हेलो। हाँ बच्चों, क्या करना है बताओ। सर एक रोटेशन का पी बाई क्यू में डाउट है। अच्छा, सर मल्टीपल का 9। सर इसमें क्या एम्बिग्यूटी थी? इसमें था एक तो जो मुझे याद आ रहा है इसमें शायद ये नहीं दिया हुआ कि कोलिजन कैसा है। हाँ जी सर। एक अगर कोलिजन को जनरल मान लें कुछ भी,
फिर इसमें वो था कि फ्रिक्शन शायद वो इम्पल्सिव आ रही थी, तो उससे था कि शायद लीनियर मोमेंटम हाँ ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हाँ, वो चक्कर था कि फ्रिक्शन को कैसा मानना है। क्योंकि जो आंसर आता है, जैसे जो ए ऑप्शन आएगी, वो तो तब आती है ना अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर दो, हाँ जी सर। है ना। तो बट वो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व तभी कर सकते हैं हम अगर फ्रिक्शन नॉन इम्पल्सिव हो। फ्रिक्शन इम्पल्सिव। तो जब बॉल इसको हिट करेगी तो वो उसके नॉर्मल के अलॉन्ग इम्पल्स देगी, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो नीचे भी फिर आएगा इम्पल्स, तो इसलिए वो फ्रिक्शन इम्पल्सिव होगी। ओके सर। और कोई है इसमें? नहीं सर। ठीक है। और सर वो रोटेशन की वो एडवांस। रिवीजन शीट। इसमें किसमें? फिर इसमें रोटेशन का सेकंड करवा दो। उसी में ही था, शीट 2 में था। पुरानी वाली में, सर्कुलर वाली में ही है। इसी के आगे। ओके। ये वाला सेकंड। यस सर, हाँ जी। ओके, तो इसमें बेसिकली जो इसका ओमेगा है आपके पास वो आ गया, ओमेगा 2 आ गया इसका। एक्चुअली ना ये अगर ध्यान से आप सोचो, और चलो अच्छा क्वेश्चन है। अ, आप ये सोच पा रहे हो कि ये जो डिस्क है, ये वाली, इसके दो ओमेगा हैं। अगर तो हम उसके सीएम के अबाउट देखें, जो डिस्क की रोटेशन अबाउट इट सीएम है, तो उसके हिसाब से एक ओमेगा तो अलोंग एक्स एक्सिस आएगा, यस सर, हाँ जी। है ना। और एक जो डिस्क का सीएम है वो एज सच वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, यस सर, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये दो अलग अलग टाइप्स के ओमेगाज हैं। तो अब जब हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं किसी पॉइंट के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम आर सी एम क्रॉस वी सी एम, राइट, प्लस यस, आईसीएम ओमेगा, ये होता है फॉर्मूला। यस सर, हाँ जी। तो नॉर्मली हमारे केसेस में क्या होता था कि ये जो दोनों टर्म्स हैं इनकी डायरेक्शन सेम आती थी, मतलब या प्लस माइनस में होती थी, एम आर सी एम क्रॉस वी सी एम और आईसीएम ओमेगा। यस सर, अब मान लो आप इस पॉइंट पी के अबाउट निकाल रहे हो, ठीक है। तो जब आप पी के अबाउट पहली टर्म लिखते हो, एम आर सी एम क्रॉस वी सी एम,
ठीक है। जिसको कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अ, क्या मैं इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी ये बताओ, फिर क्रॉस प्रोडक्ट को तो खत्म करें। नीचे डाउनवर्ड। देखो आरसीएम आपका ऐसे है ना, और जो आपका वीसीएम है वो मतलब चाहे इनटू द प्लेन कह लें आउट ऑफ प्लेन कह लें, ऐसा होगा। सर जैसे जिस हिसाब से इन्होंने एरो दिखाया है उसका, उस हिसाब तो से मतलब इस पोजीशन पे आउट ऑफ प्लेन बन गया, इस पोजीशन पे आउट ऑफ प्लेन बनेगा। है ना। हाँ जी। तो कोई भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये डायरेक्शन किधर को आ गई, नीचे की तरफ आ गई, मतलब जो यस। एल वेक्टर होगा पूरे का पूरा माइनस जे कैप। ये नीचे को आ गया। और v को मैं ओमेगा आर लिख सकता हूँ, तो वो आर वाली जो टर्म है वो एम आर स्क्वायर में चली गई। वाई एक्सिस के अबाउट जो आई है एम आर स्क्वायर वो 100 है। तो आप ये सोच पा रहे हो कि ये वैल्यू 100 × 2 बन गई नीचे की तरफ। मैंने VCM को ओमेगा इंटू आर लिख दिया। ओमेगा स्पेसिफाई कर दो एक बार, किस प्लेट का? नीचे वाली का ना? ना ना, नीचे का तो कोई मतलब ही नहीं है हमें। हम तो ये जो ये वाली प्लेट है जो वर्टिकल प्लेट है उसकी बात कर रहे हैं हम। ये एरो का ना ये एरो जो लगा हुआ है नीचे वाला, ये एरो ये नहीं दिखा रहा कि नीचे वाली डिस्क घूम रही है। ये एरो तो बस ये बता रहे हैं कि ऊपर वाली डिस्क किधर को आ रही है रोल करते हुए। अच्छा, नीचे वाली नहीं घूम रही? नीचे ना, की डिस्क्रिप्शंस दो नीचे आप लैंग्वेज पढ़ो ना, नीचे वाली डिस्क की तो कोई बात ही नहीं हो रही कहीं पे। सॉलिड डिस्क माउंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सल, और वो रोटेट कर रही है, वो घूमते हुए इसके ऊपर रोटेट कर रही है। नीचे वाली डिस्क का कोई काम नहीं है। और उसी का ही पूछा भी उसी का ही है, ये वाली डिस्क का। नहीं सर, आया ये जो समझ? डिस्क दिखाई है ये दोनों सेम ही है? उसकी मतलब अलग अलग पोजीशंस है? नहीं 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 नहीं, ये नीचे वाला एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ऊपर वाली डिस्क घूम रही है। ओके सर, हाँ जी सर। समझे सिचुएशन? यस सर, अब क्लियर है, ठीक है। हाँ, ये टर्म समझ आई मैंने कैसे लिखी 200। जगह 200 नहीं आएगा, वाई एक्सिस के बाद 200 है। वाई के अबाउट 200 है क्या? अच्छा हाँ ठीक है। हो गया क्लियर ये टर्म? यस सर, हाँ जी, ये तो क्लियर है। अगली टर्म जो आनी है अब, अगली टर्म आनी है आईसीएम ओमेगा, राइट। अब आईसीएम जो है, आईसीएम ओमेगा वाली जो टर्म है, बताओ ये किस डायरेक्शन में आएगी? पॉजिटिव एक्स। ठीक है। वही मतलब हॉरिजॉन्टल आएगी, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स कुछ भी हो सकता है। उधर 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 इधर होंगे। मतलब हॉरिजॉन्टल ही आएगी ना हमेशा, ये वाली ओमेगा जो है। हाँ जी सर। अच्छा।
तो ये वाला जो ICM है वो हो गया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो हो गया 100। अब मुझे जो इस क्वेश्चन में एक जो इंफॉर्मेशन मिसिंग लग रही है वो है कि इस वाले ओमेगा की कोई बात नहीं की गई। ये समझ पा रहे हो? मतलब जब डिस्क, ऐसे सोचो, जब डिस्क ने वाई एक्सिस के अबाउट एक चक्कर कंप्लीट किया जिसमें कि उसको पाई सेकंड्स लग रहे हैं, राइट, उतने में वो अपनी एक्सिस के अबाउट, जो उसकी खुद की एक्सिस है, उसके अबाउट तो जितने मर्जी चक्कर पूरे कर सकती है। यस सर, हाँ जी। मतलब वो तो कोई जरूरी नहीं है ना कि जितने में वाई एक्सिस के अबाउट एक चक्कर कंप्लीट किया है उतने में एक्स एक्सिस के अबाउट भी एक ही चक्कर पूरा हुआ हो। यस सर। सर रोल कर रही है वो। हाँ रोल कर रही है, वो ठीक है। वैसे तो ये भी कहीं लिखा नहीं है। फिर वो शुरू में रोलिंग में। नहीं, वो तो रोलिंग व्हील तो नाम होता है बेसिकली। अच्छा। रोलिंग व्हील तो चक्की को कहते हैं बेसिकली। तो ये एक इंफॉर्मेशन इसमें मिसिंग है। सर अगर रोल कर रहा होता तो मान लेते हैं कि रोल कर रहा है, हमें दो assumptions लेनी पड़ेंगी। एक तो ये कि वो रोल कर रहा है, और एक हमें ये भी मानना पड़ेगा कि ये जो नीचे जो दिखाया हुआ है प्लेटफॉर्म, ये नहीं घूम रहा, ये फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड है और इसका रेडियस वही है जो डिस्क का रेडियस है प्रोबेबली, हाँ जी, मेरे को वही देखने में लग रहा है। हाँ जी सर। तो अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं तो उससे ये निकल के आता है ना कि फिर ये आ जाएगा कि जितने में डिस्क एक्स एक्सिस के अबाउट एक चक्कर पूरा करेगी उतने ही वाई के अबाउट करेगी। उतने में ही फिर वाई के अबाउट करेगी। हाँ जी सर। समझ आ रहा है? ये तब आएगा अगर रेडियस सेम मान रहे हैं हम और प्योर रोलिंग मान रहे हैं। नहीं तो वो ओमेगा नॉट आर बाय एल हो जाता ना। हाँ, इस बार ये क्लियर हुआ? सर ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम डिफरेंट डिफरेंट ओमेगास मान ले दोनों के, हाँ, तो फिर एक बार बता दो उस केस में जनरली कैसे फॉलो करना। मतलब जो कंडीशन लगेगी हम ऐसे सोचें, एक मिनट के लिए चलो मैं ऐसा करता हूँ, हम नीचे वाले का रेडियस कुछ R2 लिख देते हैं और इस डिस्क का रेडियस R1 लिख देते हैं, यस सर, हाँ जी। है ना? तो हम ये सोचते हैं कि क्या कंडीशन बनेगी दोनों के ओमेगाज में, यस सर। राइट? तो आप सिंपली ये सोचो ना कि जो डिस्क का सेंटर है उसकी क्या स्पीड है इनटू द प्लेन या आउट ऑफ प्लेन, जो ओमेगा अबाउट वाई एक्सिस था इनटू R2। नहीं सर, अभी रोलिंग माननी है कि नहीं? रोलिंग मान रहे हैं हम। यस सर, ठीक है, हाँ जी। ये क्लियर हो गया ना? ये मैंने किसके अबाउट लिखा है? ये जहाँ पिवट लिखा हुआ है, पिवट, हाँ। पिवट के हिसाब से डिस्क के सेंटर की ये वेलोसिटी होनी चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी। और अगर अब मैं कांटेक्ट पॉइंट के हिसाब से लिखूं, कांटेक्ट पॉइंट के हिसाब से अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो डिस्क के सेंटर की क्या होनी चाहिए? ओमेगा एक्स इंटू R1। मतलब अब हॉरिजॉन्टल डिस्क को भूल जाओ, सिर्फ एक सोचो ऐसे एक वर्टिकल डिस्क है, वो प्योर रोलिंग कर रही है, तो उसके सेंटर की क्या वेलोसिटी होगी, हाँ जी, ठीक है, है यस ना? सर, हाँ। जो नॉर्मल ओमेगा लिखते हैं।
तो ये रिलेशन बन जाएगा। समझ गए? सर हम इस क्वेश्चन में वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज करके हॉरिजॉन्टल डिस्क का रेडियस निकाल तो सकते हैं। सॉलिड डिस्क है ना? एम स्क्वायर का 4 100 एम स्क्वायर भाई अपनी अपनी एक्सिस के बहुत 100 आया, इसके बाद बिग आई एक्सिस जो अबाउट इट्स ओन एक्सिस 100 50 और ये 200 250 हो गया। इस क्वेश्चन में मैंने का तो निकाल ही दिया। एक और भी चक्कर है थोड़ा सा। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस कह रहे हैं इस डिस्क का, हाँ जी सर। तो हम ये कौन से वाले की बात कर रहे हैं? एक तो उस तरह निकालते हैं ना हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कि mr1 स्क्वायर/2 प्लस mr2 स्क्वायर, हाँ जी सर। ऐसे बोले उसको? हाँ जी सर। नहीं mr1 स्क्वायर/4 हो जाएगा क्योंकि वो बाय x 4, हाँ हाँ, एक्स एक्स उसके अबाउट करके। y एक्सिस के अबाउट 250 आएगा अगर मैं डिस्क का रेडियस r ही मानूं नीचे वाले का, तो इसको इक्वेट करके नीचे वाले का रेडियस तो आ जाएगा। नहीं, क्या कह रहे हो, फिर बोलो। सर मतलब अगर मैं नीचे वाले का भी मान लो r ही मान रहा हूँ जिसके के साथ, सेम तब मान रहे हो? हाँ जी, तो पर फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 250 आ रहा है, पर फिर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया 200 करके नीचे वाली का रेडियस निकाल सकता हूँ ना। हम्म। फिर एक बस वो रोलिंग वाली असम्पशन रह जाएगी। मतलब ये दो रिलेशन तो हो ही गए ना बेसिकली। ये जो 100 है वो mr1 स्क्वायर/2 हो गया। हाँ जी सर। इसको लिख ही रहे हैं अगर 100 इज इक्वल टू mr1 स्क्वायर/2 और 200 इज mr1 स्क्वायर/4 प्लस mr2 स्क्वायर। ये बना। यस सर। और एक चीज और है कि फिर जो मैंने पहले वाली टर्म लिखी है इसमें जो ये 200 नहीं यूज होगा। इसमें जो टर्म बनेगी वो तो सिर्फ mr1 स्क्वायर वाली बनेगी ना, हाँ प्रॉपर चेंज कर mr2 स्क्वायर वाली। r2 स्क्वायर सर। हाँ जी सर। ये मतलब दूसरी टर्म को नहीं इंक्लूड कर रहा। तो √3/2 r1 आ रहा r2। एक तो ये आप कह रहे हो कि लेफ्ट साइड से सॉल्व करके r2 आ गया। √3/2 r1। ठीक है, इससे दोनों के ओमेगाज में रिलेशन आया। हाँ जी सर, एक मिनट। तो ओमेगा 2 आ गया 4/√3।
ये क्या बनेगा, mr2 स्क्वायर क्या बनेगा? m r2 स्क्वायर 16m/3 r1 16m/3। अच्छा r2 इस स्क्वायर एक सेकंड mr2 स्क्वायर की न्यूमेरिकल वैल्यू 3/4 r1 स्क्वायर और mr स्क्वायर 200 है तो ये 150। 150 बनेगी ना ये? तो ये यहाँ 150 आएगा, ये समझ आया? हाँ जी सर, और इसका ओमेगा भी अलग लेंगे अब जो दूसरे वाला हमें लिखनी थी टर्म, जो दूसरा एंगुलर मोमेंटम था, वो था आईसीएम ओमेगा तो सेम ही रहेगा वो तो। ओमेगा चेंज हो गया बस। नहीं वो वाला ओमेगा तो 2 ही है ना। हाँ ओमेगा 2 मतलब, हाँ ये ओमेगा 2 ही हमने लिखा ना, 4/√3। हाँ जी सर। दूसरी टर्म बन गई ICM, कितना था, 100। ये बनी। सर यहाँ पे 4/√3 की जगह 2 नहीं आएगा? ना, 2 तो वाई एक्सिस के अबाउट वाला था ना ओमेगा। अच्छा 2 वाई एक्सिस के अबाउट वाला। हाँ अच्छा वो गलत हो गया फिर। ओमेगा 2 गलत हो गया। सर ये फिर हम घर पे मतलब अभी ट्राई कर लेंगे क्लास के बाद, फिर टेक्स्ट कर दूँ। ठीक है, बस समझ गए आप है ना क्या concept है? चलो आगे। सर पहले का आंसर गलत दिया हुआ है, उसका बी बन रहा है। मतलब ये सिचुएशन ये हुई ना कि ये ब्लॉक यहाँ पे है, हाँ जी। रोलिंग अबाउट स्लाइडिंग है, तो अगर मैं सीधा लोएस्ट पॉइंट के अबाउट इक्वेशन लिख दूं तो वो क्या बन गई, mgr ये टॉर्क हुई इज इक्वल टू लोएस्ट पॉइंट के अबाउट आई क्या हो गया, रिंग का हो गया 6mr² प्लस 2mr² प्लस 2mr², दिस इनटू अल्फा। g/8 आ रहा है। बी आएगा। आप कह रहे हो ए दिया हुआ है? सी दिया सी हुआ। दिया हुआ है इसका। अच्छा ठीक कर लो। 11 का भी, उसका भी आंसर गलत है। ए दिया हुआ 11 का। डी आएगा इसका। डी आता है। डी है। डी आ रहा है। हाँ जी। सर इसका ए तो मतलब बिल्कुल ही गलत था। वो तो बन नहीं सकता। हाँ जी सर। एटीन्थ सब्जेक्टिव का।
इसमें एक तो अगर इसका हम फिगर बनाते हैं प्रॉपर तो क्या दिया हुआ है हमें इसमें? एक तो ये कह दिया कि 2r का वेज है, ये r का हो गया, इलास्टिक है, during which sphere exerts a constant force F on the wedge. तो अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसका मतलब अगर वो V से आ रहा था तो V से वापस जाएगा। क्यों सर? हाँ? एक सेकंड। सर V से मैं वापस आएगा। एक सेकंड।
हाँ, क्या कह रहे थे? सर v वेलोसिटी से तो नहीं जाएगा। क्यों? अगर इलास्टिक कोलिजन है सर वो तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे सेम आएगी ना वेलोसिटी। हाँ, तो अगर जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो इस तरीके का है कुछ, ये जो मतलब मैंने ब्लैक ये लाइन बनाई है इससे, तो स्फीयर तो जो है वो रेस्ट पे ही है। हाँ जी सर। एक सेकंड। हाँ, तो अगर ये अलोंग द नॉर्मल हमें सेम करनी है ऐसे, और हमें ये भी पता है कि स्फीयर की एक्चुअल वेलोसिटी तो इधर को ही होएगी, तो वो उसके लिए फिर सेम ही होना पड़ेगा ना। हाँ बच्चों। सर वो कंपोनेंट्स लिख के नहीं आ रहा आप। नहीं, अब जैसे ये जो भी एंगल थीटा है, ये वेलोसिटी v आपको पता है, ठीक हाँ है, जी। इसको मान लो मैंने v डैश बोल दिया, हाँ जी सर। ये एंगल थीटा भी सेम है, तो v cos थीटा और v डैश cos थीटा को तो सेम होना पड़ेगा ना। जो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी होएगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के। हाँ, वो भी रिवर्स हो जाएगी। उसका भी तो वो क्यों नहीं बस। अच्छा ये इस रिजल्ट के बाद वो प्रूफ होएगा। हाँ, अच्छा ओके सर। क्योंकि इस केस में ये तो पक्का ही है ना कि वो बॉडी को मूव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही करना है, तो हाँ इसलिए जी कोई चक्कर ही नहीं पड़ा। हाँ जी सर। तो ये तो होना ही पड़ेगा ना ऐसे। ओके सर। तो ये ज्योमेट्री से एंगल निकल सकता है। वो तो निकाल लूंगा मैं चलो। हाँ, तो बस कल फिर तो। ये आ गया तो बाकी तो ही जाएगा ना। हाँ जी सर। सर एक 21st का आंसर गलत आ रहा है। तो 21st में जब हम सी के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे,
तो ये बन गया 25 into 3 is equal to इसका मतलब कुछ डिस्टेंस अगर हम x मान लें तो n into x बन गया। यही बनेगी इक्वेशन। यस बोलो भाई। सर। और मतलब जो बेसिकली ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन है वो तो म्यू इंटू एन है ही। N1 plus mg। क्या n1 प्लस एम जी क्या? उसका मास भी है ना, किसी का मास भी था, ब्लॉक बी का मास भी है। नहीं एक सेकंड, एक और टर्म, हाँ ब्लॉक बी का मास है ना, दो मतलब फ्रिक्शन। ब्लॉक बी पे 2 फ्रिक्शन लगेंगी। मतलब ऊपर से n इंटू मतलब म्यू एन लगी, नीचे से म्यू इंटू एन प्लस एम जी लगी। हाँ जी सर। ठीक, तो फिर उसकी हमने एक वे बना ली करके f माइनस ये करके। हाँ जी सर। हाँ भाई, ये ऐसे ही किया फिर आगे सॉल्व। हाँ जी सर, मतलब प्रॉपर ये करा था, 2-3 बार भी करा था मैंने, अपने ठीक दोस्त है, को भी, उसका ठीक भी है। यही। तो इसमें और तो कोई कंसेप्ट तो और कुछ है नहीं। 18.03 आ रहा है इसका, अच्छा, इससे 62.95 ही होगा। ठीक है, कोई चक्कर नहीं। तो सर मैंने सर्कुलर मोशन भी कर लिया था, वो उसके अच्छा, 2-3। ठीक है, ये हो गया। सर हम्म। एक मिनट सर, एक 26।
ये हमें ये लिखा हुआ है, ये फिगर थोड़ा सा गलत है बेसिकली। ये कहा है ना कि उसके मैक्सिमम हाइट पे इंक्लाइन से वो कर रहा है। यस सर। सर मतलब उससे आंसर मैच नहीं कर रहा कोई। सर इंक्लाइन 30 डिग्री का। हाँ ओके। तो बेसिकली जो कंसेप्ट लगना है वो तो ये लगना है कि इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी 10 10 होगी। है इधर को। हाँ जी सर। ये हाइट आप निकाल ही लोगे ये 15 और मीटर। ये 15 आती है, तो इसकी इधर को जो वेलोसिटी बची अलोंग द इंक्लाइन 5√3। 5√3, बस इसके करस्पॉन्डिंग इसने और उतना ऊपर जाना है। हाँ वो उससे 16 के आसपास आंसर आ रहा, मतलब टोटल। इतना की होता है। मतलब बस उसका वर्टिकल कंपोनेंट लेके b²/2g करना है आपको। नहीं, इंक्लाइन के अलोंग करे ना, जो ये 5√3 होल स्क्वायर बाय जी साइन थीटा, 2g साइन थीटा। तो वो तो उसके आगे भी फिर वो स्लांट आएगा, उसका कंपोनेंट लेंगे। नहीं, फिर तो उसके आगे भी तो हम कोलिजन कर सकते हैं। नहीं, अब तो बस इंक्लाइन के अलोंग रहेगी ना उसकी वेलोसिटी। नहीं मतलब हाँ, इंक्लाइन पे एक बार लैंड कर गया, हाँ फिर उसके बाद दोबारा भी ले लें। नहीं, हमें तो मैक्सिमम ही बतानी है। वो हाँ, उसके बाद बढ़ती रहेगी, मतलब इन्फिनिट जीपी बन जाएगी। नहीं, एक मिनट, बढ़ती कैसे रहेगी? अभी वो यहाँ पे इंक्लाइन पे टकराया बॉल, अब वो अलोंग द इंक्लाइन जा रही है बॉल। हाँ एक सेकेंड। अच्छा, जी का कंपोनेंट लेना है आप। हाँ, ये अब ये 7.5 गई ना ऊपर, तो उसका वर्टिकल लेंगे तो ये 3.75 आ गया, तो ये 18 वाला ए आ जाएगा। हाँ जी सर, ठीक है ठीक है। सर एक 41। बेसिकली कुछ जो ये वाला इंस्टेंट होगा इस पे बनेगा। हाँ जी सर। इसकी वेलोसिटी इधर को 26 दी है, तो ये जो स्ट्रिंग की डायरेक्शन है इसके अलोंग मोमेंटम कंजर्व कर दो।
8 भी आंसर आ रहा है इसमें। उसकी स्ट्रिंग के लॉन्ग 24 भी होएगी। एटी आएगा। आगे 13th मल्टीपल। ये ऐसा लग रहा है इसमें लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बॉल की फिक्स स्पीड है प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में। प्लेटफॉर्म तो हाँ रिस्पेक्ट में, हाँ दोबारा ट्राई कर लो। सर वो सब्जेक्टिव में 2-3 क्वेश्चन वो थे, वो मास ऑफ रॉकेट वगैरह स्टेशनरी, वो कर लूं? नहीं जरूरत नहीं। ठीक है सर, वो सब्जेक्टिव की अगली क्लास में पूछ लूंगा, डाउट्स दोबारा देख के। सर सॉलिड फ्लूइड में ये वाली इक्वेशन शीट एक बार वो भी निकाल लो, वो पी बाई क्यू। सर स्टार्टिंग में 12th क्वेश्चन, यही यही इसका 12th। तो जो शेल की एवरेज डेंसिटी होएगी हाँ जी वो सर। हाफ होएगी ना। मतलब अच्छा पार्शियली सबमर्ज्ड है, पार्शियली फिल्ड है। अ, अच्छा शेल इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर और वो हाफ सबमर्ज्ड स्टेट में फ्लोट कर रही है। तो ये जो शेल है, बेसिकली शेल के तीन कंपोनेंट्स हैं, एक तो शेल का मटेरियल, एक एम्प्टी स्पेस हाँ जी सर। और एक पानी। पानी, हाँ जी सर। इन तीनों को मिला के जो एवरेज डेंसिटी बनेगी
वो हाफ होनी चाहिए वाटर से। वो हाफ होनी चाहिए, हाँ। हाँ हाफ होनी चाहिए वाटर से, हाँ जी सर। हाँ अच्छा सर, शेल का वॉल्यूम कैसे देखेंगे? मतलब ये शेल आपको कहा है ना कि थिन है, तो शेल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल मानो। तो डेंसिटी तो चाहिए, उसकी डेंसिटी कैसे यूज करेंगे फिर? मतलब कि आप ऐसे बनाओगे ना इक्वेशन की शेल के मटेरियल का मास प्लस मास ऑफ वाटर अपॉन जो वॉल्यूम में आएगा, वॉल्यूम ऑफ शेल का मटेरियल नेग्लिजिबल मान लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ऐसे बन जाएगा ना। ये फर्स्ट टर्म को इग्नोर कर दो। मतलब वो तो वॉल्यूम टोटली बन गया नीचे कौन तो। सा? हाँ नीचे टोटल वॉल्यूम बन गया, हाँ। और ये हाफ के इक्वल होना चाहिए। हाँ नहीं तो मैं डेंसिटी ऑफ मटेरियल को कैसे पिक्चर में लाऊंगा? हम उसका वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल मान रहे हैं। हाँ, तो बस उसके ऊपर एक एम्प्टी टर्म रहेगी ना। मतलब आपके लिए तो अब ये है एक कंडीशन कि एम डब्ल्यू ओवर वी वॉल्यूम प्लस वी एयर, ये एक्सप्रेशन हाफ है। मास कहाँ गया उसका? हाँ सर एम जो है। आगे करना सर एक बार। हाँ रो सी इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो एक तो हम उसमें कन्वर्ट करें पहले। ये रो सी ये बन गया ना। डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर बन गया ना हाँ जी सर। रो सी। इसको हम इसमें कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? मतलब 2m प्लस 2mw इज इक्वल टू vw प्लस एयर। रो सी मतलब चलो, तो अगर हम इस फॉर्म में लिखें
इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कैसे बना सकते हैं? अच्छा एक मिनट, ये इसको हम, ये बेसिकली ये हाफ नहीं होगा ना, ये हाफ इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर होगा ना? यस सर। हाँ हम रिलेटिव लिख रहे थे। हाँ जी सर। तो इसको डेंसिटी ऑफ वाटर से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा। यस सर। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है इस अकॉर्डिंग तो ये है ना कि वॉल्यूम ऑफ वाटर V/2 से तो कम ही होगा। यस सर। तो यही बन जाएगा। इससे ये आ रहा मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर हमेशा कम होएगा। हाँ V/2 से। आंसर ए ऑप्शन है। देखो कहीं सॉल्व करने में कुछ गड़बड़ किया था। M+N/W अपॉन सर वो जो लेफ्ट साइड में हमने रो C इक्वल टू रो ओवर रो वाटर लिखा है वो रो क्या है? मतलब वो मटेरियल की डेंसिटी।
चलो इसका चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। ओके जी। फिर एक सब्जेक्टिव का थर्ड। थर्ड में ना हमें क्या ध्यान रखना है कि जो बॉइंट फोर्स लगेगी, है ना, कि उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा। वो मतलब जितना पार्ट अंदर होएगा वो उसका आता होएगा। हाँ, उसका आधा होएगा। हाँ, मतलब ना एक एंगल थीटा अज्यूम करके। नहीं, हमें तो वर्टिकल में दिया ही हुआ ना कि मतलब क्या होगा ना, बिल्कुल पहले ही वर्टिकल लेके करोगे तो फिर कुछ नहीं आएगा। एक बार आपको इसे एक एंगल पे मानना पड़ेगा, अच्छा जैसे हम कई क्वेश्चंस में करते नहीं होते कि एक एंगल पे मान के अब इसके ऊपर सर हाँ फिर इसका जो आंसर है ना वो ऐसा आता है कि अगर जैसे जो सेंटर ऑफ मास जो नया बना हाँ हाँ, वो तो वही उसी हिसाब से ही बनेगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बुओयंट फोर्स से इक्वेट करा दूं। हाँ कि मतलब सर किसी थीटा पे रखते मतलब उसके बाद कंडीशन क्या लगाएंगे मतलब। थीटा पे रख के जो कंडीशन बनेगी, जैसे मान लो ये बॉडी है, इस पे ऊपर ये एक mg फोर्स होगी, वो सेंटर पे लगेगी। ये तो बॉडी के सेंटर पे लग गई, मतलब सेंटर नहीं, सीएम पे। सीएम पे। हाँ, सीएम थोड़ा सा वो अलग आएगा ना। फिर इससे टॉर्क कैसे बैलेंस होगी अगर थीटा पे रखेंगे। टॉर्क बैलेंस नहीं करनी ना, उसको वर्टिकल में लेके जाना। हाँ, और जो बॉइंट फोर्स लगेगी वो बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर पे लगेगी। मतलब चलो इसको मैं आपको डायरेक्टली अगर आप सोचो, बेसिकली आप क्या चाहते हो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, समझ रहे हो, क्या सर? तभी वो फ्लोट, स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहेंगे ना हम। हाँ जी सर। तो होगा क्या, जैसे कंसेप्ट समझ लो कि जैसे मान लो पहले डिस्क ऐसे वर्टिकल है, ठीक है, अब आपने अगर इसको किसी एंगल से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, यस सर। तो हम चाहते हैं कि बॉडी वापस जाए अपनी उसी पोजीशन पे। यस सर। वापस बॉडी अपने पोजीशन पे तभी जाएगी अगर जो मतलब अगर सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी कि मतलब जो बॉइंट फोर्स की टॉर्क है वो डोमिनेट करे। वो डोमिनेट करे, वो इसको इधर लेके जाए, हाँ जी सर। वो कंडीशन बनानी है हमें। मतलब मिनिमम कितनी बैंड फोर्स चाहिए कि वो वापस आ जाए। हाँ मतलब वो कितनी बॉइंट फोर्स नहीं चाहिए, मतलब बस उसके करेस्पॉन्डिंग टॉर्क जो है वो निकालनी पड़ेगी हमें। ओके सर। हम्म, तो वो थीटा मान के थीटा को 0 पुट कर देंगे। ठीक है सर। हम्म, और एक सर अगले चैप्टर में हम्म, सब्जेक्टिव का सेकंड क्वेश्चन। हम्म, सर इसमें जो इन्होंने आंसर दिया हुआ है वो सिर्फ उसका दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, पर जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो मतलब उसको करने के लिए तो एक वर्क डन होएगा ना।
नहीं, ये जो वर्क डन इन्होंने पूछा है बाय प्रेशर एंड ग्रेविटी फोर्सेस, हाँ जी सर। ये सीधा मतलब डेल्टा के ही नहीं होना चाहिए? डेल्टा के ही मतलब ये तो एक तरह से वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ही हो गया ना। इन्होंने मतलब mg डेल्टा एच दिया हुआ है। नो, mg डेल्टा एच तो नहीं हो सकता। डेल्टा के ही होएगा। देखो दो चीजें हैं, मतलब जो मुझे एकदम क्लियर नहीं हो रहा ना क्वेश्चन से। अगर तो उन्होंने अलग अलग पूछा है, जैसे सब्जेक्टिव है कि प्रेशर का अलग से बताओ वर्क डन कितना है और ग्रेविटी का कितना है अलग, तो एक तो ये हाँ, हो सकता है ना कि ग्रेविटी का आंसर लिखा हुआ और एक प्रेशर का भी आएगा जो नहीं लिखा हुआ। ग्रेविटी के कारण सिर्फ mgh होएगा अगर सिर्फ ग्रेविटी का ही वर्क डन लिख रहे हैं वो तो mgh ही होगा ना। और प्रेशर का टोटल माइनस ग्रेविटी का जो आएगा। हाँ, प्रेशर का उस तरह लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों का कंबाइंड लिख रहे हैं, प्रेशर तो एंड ग्रेविटी, आएगा। फिर तो ऑब्वियसली वो डेल्टा के ही होगा। ठीक है सर। हम्म, हो गए सर बस। ठीक है जी, डन। सर वो एक बार फिर उसका आंसर कंफर्म करके बता दें। हाँ, ये जो था Yes, sir. वो 2012 वाला था ना, ये वाला। हाँ, ये मैं भेजता हूँ। ओके सर। ठीक।